हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारे सामने कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में संचय। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका यूज़ कब करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका यूज़ कब करेंगे हम, जब क्वेश्चन पे चुनने के लिए कहा जाए यानी सिलेक्शन के लिए बात की जाए तो हम संचय का यूज़ करेंगे। इसका सिंबल जो होता है सी होता है। फॉर्मूला जो है NCR वो होता है फैक्टोरियल n में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल और गुणा करेंगे फैक्टोरियल r का। ये इसका होता है फॉर्मूला। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, पर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। तो आज हमारा जो टारगेट है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से हम इजी ट्रिक से कर सकते हैं वो सिखाएंगे आपको। तो समझिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, जब NCX बराबर होता है NCY के, अगर यहाँ इक्वल दिया है और NN देखिए दोनों में सेम है, बेस का x बराबर क्या है y अलग अलग दिया है, तो हम n कैसे निकालते हैं, n इक्वल x प्लस वाई लिख देते हैं इसके लिए। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जैसे कोई क्वेश्चन है, सपोज ये है क्वेश्चन C, यहाँ पर दे दीजिए आप 9 और यहाँ पर NC क्या लिखा है, सपोज 8 लिखा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी n की, n का मान ज्ञात करने के लिए अगर बोले, ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 हो जाएगा, तो 9 प्लस 8 हो गया 17। तो आप n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 17। ये प्रॉपर्टी इसकी एक ही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, प्रॉपर्टी इसमें और समझिए, तो प्रॉपर्टी सेकंड में अगर इस तरीके का होगा, NCR लिखा है और ऐड करने के लिए दिया है NCR माइनस 1, तो हम इन दोनों से सीधे क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 एक ज्यादा। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम करेंगे क्या, n एक ज्यादा कर देंगे और c r कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा क्रिटिकलिटी होगी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए तीसरी कंडीशन जो है आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन में जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। पहले इसका एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सपोज दिया है 10C, यहाँ दिया है 8 और ऐड करना है 10C 7 ऐड करना है हमको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसके लिए, यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो अभी हमने बताया ना 10 है, ऐड है, इक्वल नहीं है। इक्वल होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पर ऐड करना है। तो 10 में से एक ज्यादा कर दिए, 11 हो गया, C को लिखे। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ 7 है, तो R की वैल्यू कौन सी हुई, R की वैल्यू बड़ी वाली हुई, तभी तो 8 में से माइनस करेंगे 1 तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और इसको हम ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल 11 माइनस 8 करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 8 का। क्लियर, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। कब तक ब्रेक करेंगे, जब तक कि फैक्टोरियल 8 ना आ जाए। हमेशा हम घटते क्रम में लिखते हैं फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल 11 10 9 और यहाँ पर 8 में हम रुक गए। क्यों रुके, क्योंकि फैक्टोरियल 8 से ये ब्रेक हो रहा है। और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने नहीं लिखा है, आप 1 लिख के टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब भी अपन करते हैं किसी नंबर में एज इट इज नंबर आता है तो 1 नहीं लिखा करिए। और फैक्टोरियल 0 लास्ट होता है, पर फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो भी हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ 3 2 जा हो जाएगा 6, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 3 जा हो गया 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 हो गया, कैरी हो गया 1, 15 1 जा 15 और 1 हो गया क्या 16। ये हमारा हो गया आंसर। ये केवल मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके के आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का नॉलेज रखते हो तो ये सारी शॉर्टकट ट्रिक है आपकी, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकेंगे। देखिए कभी भी आप जब भी अपने पास कोई ऐसा नंबर होता है कि n लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो
कंडीशन क्या करेंगे, n की वैल्यू कुछ लिखी है और यहाँ पर क्या हो 1 हो तो वही नंबर उतार दिया करिए। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n, यहाँ हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल 1। जैसे फैक्टोरियल को तोड़ेंगे n-1 का फैक्टोरियल, नीचे के फैक्टोरियल से देखिए ये ब्रेक हो जाता है और 1 एज इट इज, यानी n वापस आ गया। तो हमेशा जब भी आपको बेस में 1 लिखा रहे तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर बेस में किसी भी नंबर के 1 लिखा रहे, कितना भी बड़ा नंबर हो आपको बेस में 1 लिखा रहे तो आप तुरंत वही नंबर उतार दोगे, ये आपकी इजी ट्रिक है। क्लियर है, ये वही नंबर तुरंत हो जाता है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये रही हमारे सामने प्रॉपर्टी, इसको हम यूज करके करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन समझिए आप, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाता है तो पार्टी में हाथ मिलाने की संख्या होगी, क्या होगी वो अपन को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर करें क्या, हम एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, टोटल व्यक्ति कितने हैं 12, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 12 हो गई, 12 हुई। एक दूसरे से, प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे से ही हैंड शेकिंग करेंगे, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हाथ मिला रहे हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 2, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की वैल्यू 12c और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूले में क्या 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको हम कन्वर्ट तोड़ेंगे 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 12, 11, 10 तक। क्यों 10 तक, क्योंकि नीचे देखिए 10 है और ये ब्रेक हो रहा है, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। 2 का फैक्टोरियल को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 में, 6 1 जा 11 6 जा 66। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर हमारा हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी है आपके लिए क्वेश्चन और अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, यानी किसी न किसी पेपर में पूछा गया ही क्वेश्चन में करा रही हूँ आपको। यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 5 में से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रश्न 1 और 2 जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है 1 और 2 अटेम्प्ट करना। वह विधियों ज्ञात करना है जिसमें छात्र चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए कितने छात्र, एक छात्र को कितने 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 5 में से प्रश्न कितने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या है हमारे पास, समझिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये जितना इजी दिया है उतना इजी करना नहीं है, इसमें चुनाव करना है। तो देखिए करें क्या, हम प्रश्नों की संख्या कितनी है 5 है, समझिए, और उत्तर कितने के देने हैं 4, ठीक है। यहाँ पर उत्तर जो देने हैं वो कितने के देने हैं, अपन को 4 के देने हैं। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो हमारे पास है कितनी 5 और कुल उत्तर कितने देने हैं, उत्तर देने हैं हमको कितने के 4 के। पर यहाँ एक शर्त रख दी गई है कि प्रश्न 1 और दूसरा, पहला और दूसरा आपको अटेम्प्ट करना ही है, यानी 2 प्रश्न तो हमको करने ही हैं, यानी 2 उत्तर भी हमको देने हैं, 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो हम 5 में से 2 को क्या कर दें, घटा दें, तो यानी 3 प्रश्न हमको और करने हैं, सही है। 2 प्रश्न 1 और 2 को हमको करना ही है, यानी कितने प्रश्न है हमारे पास 1 2 3 4 5, पहला भी करना है अटेम्प्ट और दूसरा भी अटेम्प्ट करना है, यानी 2 प्रश्न के उत्तर देने ही पड़ेंगे। ये प्रश्न है 2 और इसका आंसर हमको दोनों का देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कितने प्रश्न बचे हैं 3, यानी उत्तर कितने के हमको देने हैं भाई, 5 में से 4 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न को कट करेंगे, तो यहाँ से भी 2 को कट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 प्रश्न क्या है, कंपलसरी हैं। तो ये करना मत भूलिएगा एग्जाम में। 5 में से 2 प्रश्न को हमको, पहला और दूसरा कंपलसरी है, तो 5 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हुआ 3, और यहाँ 4 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 को, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन की कंडीशन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, 3C2, यानी विधियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कुल विधियां, देखिए यहाँ पर यानी विधियों की संख्या जो है वो हो जाएंगी 3C2। क्यों? क्योंकि 2 कंपलसरी थे, अटेम्प्ट करना क्वेश्चन और उसके आंसर, तो बचे हुए 3 और यहाँ पर उत्तर देने के लिए बचे हुए कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर 3C2 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पर 3 - 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करें, 3 × 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड में हम कर देंगे 1 को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा ताकि इजी हो जाए। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 ब्रेक हो गया और यहाँ आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये स्टेप करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है आपको करना। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, आप जरूर करके देखिएगा। सामने जो क्वेश्चन है वो है कि 12 व्यक्तियों में से 4 को कितनी विधियों से चुन सकते हैं यदि एक विशिष्ट व्यक्ति अवश्य शामिल हो इसमें। तो करेंगे क्या हम, देखिएगा समझिएगा अच्छे से। 12 व्यक्ति हैं और इनमें से 4 को कितनी विधियों से चुन सकते हैं, यानी 12 में से कितने को चुनना है, 4 को। फिर से हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे क्योंकि चुनने का काम हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है, 12 है, और r की वैल्यू कितनी है, 4 है। पर हमको शर्त क्या दे दी है, देखिए एक कंडीशन दे दी है कि एक विशिष्ट व्यक्ति अवश्य शामिल हो, एक व्यक्ति उसमें होना ही चाहिए विशिष्ट। तो 12 में से एक व्यक्ति अगर विशिष्ट हुआ तो बचे कितने, 11 व्यक्ति बचे। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक में सब्ट्रैक्ट करें, मैथ्स में ये कंडीशन होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं, दोनों में प्लस करते हैं, फिर दोनों में और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों में, ताकि मीनिंग चेंज प्रॉब्लम की ना हो। तो हम माइनस अगर 1 इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि ये खुद से कर रहे हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। एक व्यक्ति तो होगा ही होगा, तो 12 में से एक विशिष्ट होगा तो होगा 11। अब कितने बचे, 4 में से भी एक को घटाएंगे तो यहाँ बचे कितने, 3। ठीक है, अब 3 को चुनना है, 11 में से 3 को चुनना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 11C3, इसको हम करें फॉर्मूले में कन्वर्ट, तो फैक्टोरियल 11 - 3 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। यहाँ पर देख लीजिए, तब तक ये ब्रेक करिएगा। 11 - 3 करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगी कंडीशन कितनी, 11, 10, 9 और यहाँ हो गया कितना, 8। क्लियर है? तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी क्या, यहाँ पर भी लिख देंगे फैक्टोरियल का 8, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल का 3, फैक्टोरियल लिखना भूल गए, सॉरी, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल ब्रेक हो गया। 3 का फैक्टोरियल को हम 3 × 2 × 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 3 जा हो गया 9, 2 1 जा, 2 5 जा हो गया 10। सही है? यहाँ पर हम सबको सॉल्व करें, 11 × 5 × 3, आराम से सॉल्व करिए। तो 5 3 जा हो जाएगा कितना, 15, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 1 जा 15 और 1 हो गया 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये स्टेप करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा एग्जाम में, और क्वेश्चन आपके लिए रहा मोस्ट IMP। तो देखिए आगे बढ़ेंगे हम, कुछ और मोस्ट हमारे सामने रहा ये क्वेश्चन जो कि अभी अभी हाल ही में वर्ग 2 में पूछा जा चुका है। तो ये देखिए करेंगे किस तरीके से। लिखा है एक थैले में 4 काली और 5 लाल गेंदें हैं, यानी टोटल कितनी गेंदें हैं, 9 हैं। यहाँ पर देखिए 9 बॉल जो हैं उनमें से 6 बॉल निकाला जाता है, यानी 6 गेंदों को निकाला जाता है। पर शर्त दिया है निकालने की, क्या होनी चाहिए कि 2 काली होना चाहिए। ठीक है, यानी टोटल जो ब्लैक है बॉल वो कितनी है, 4 जो है वो काली गेंद है। ठीक है, और लाल गेंद कितनी है, लाल कितनी है, 5 है। 4 में से कितने को निकालना है, टोटल में से हमको निकालना है 6 गेंदों को।
ठीक है, टोटल कितनी है 9 है, जिसमें से हमको निकालना है कितने को 6 बॉल को निकालना है। यहाँ पर शर्त दी गई है कि हमको 2 काली होना चाहिए, जो 6 गेंदें निकालनी है उनमें से 2 क्या होनी चाहिए काली और 3 होनी चाहिए लाल। इनको निकालने की विधियां ज्ञात कीजिए। समझिएगा बहुत अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत अच्छे से समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 काली गेंद निकाल रहे हैं, अगर हम काली कितनी निकाल रहे हैं 2 निकाल रहे हैं, ठीक है, और लाल कितनी निकाल रहे हैं अगर हम 3 लाल निकाल रहे हैं, ठीक, तो टोटल कितनी हो रही है हमारे पास 5, पर हमको निकालना तो 6 है। शर्त तो गलत है ना। क्या बोल रहा है, निकालनी 6 गेंद हैं, पर उसमें से क्या होनी चाहिए 2 काली होना ही चाहिए, और कितनी 3 जो है वो कितनी होनी चाहिए लाल जो 3 होनी चाहिए, 2 काली होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। ये तो मिनिमम कंडीशन दी गई है कि 2 काली हो ही, 3 भी तो काली हो सकती है, 4 भी तो हो सकती है, क्योंकि टोटल कितनी है 4 बॉल है। हो सकता है चारों बॉल जो इतनी निकल रही हैं चारों काली हो, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पर देखिए 2 काली दिया है और लाल कितनी दिया है 3। लाल को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम कितनी है 3 है, क्लियर है। तो 2 काली गेंद हो और 3 क्या हो लाल हो, पर यहाँ पर 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 5, जो कि ये गलत है। निकालनी तो 6 गेंद है, ऐसे में तो 5 गेंद निकलेंगी ना। तो हम करें क्या, किसमें बढ़ा दें ज़्यादा, इसमें 1 बढ़ा दें, यानी 2 काली जो थी हम कितनी काली निकालने 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम काली में जो 2 काली निकालनी ही थी 1 हम काली और निकाल लेते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3। इसको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको टोटल गेंद कितनी निकालनी है 6। अगर ये ना लिखी होती लाइन, ये वाली लाइन नहीं लिखी होती और सीधे लिखा होता कि एक थैले में 4 काली और 5 लाल गेंदें हैं, 2 काली और 3 लाल गेंद निकालने की विधियां क्या होती, तो हम कैसा लिखते, हम ऐसा वाला लिखते। जो फॉर्मेट होता हमारा वो होता ये फॉर्मेट बनता, पर अभी ये फॉर्मेट नहीं बन रहा है, गलत है ये फॉर्मेट। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में दिया है कि टोटल कितनी गेंद निकालनी है, हमको 6 बॉल निकालनी है। तो 6 करने के लिए काली में हम 1 और निकाल लें, यानी 3 कर लें, और यहाँ 3 हो जाएगा 6। अब सही से हिसाब किताब बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चयन करेंगे हम सी लिखे, इसको ऐसा भी लिखते हैं हम, और इसी को कैसी कंडीशन से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 काली टोटल थी, 4 में से कितनी निकाले हम 3, लाल कितनी थी 5 थी, उसमें से हम निकालेंगे कितनी 3, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। सी लिखे 4,3 यानी n,r, यानी फॉर्मेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है, n,r। यहाँ पर मल्टीप्लाई C 5,3 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे, तो चलिए ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगी कंडीशन। यहाँ पर देखिए 4 - 3, पहले 4 का फैक्टोरियल कर दिए, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। कुछ ही सेकंड में आप फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। ये सब कुछ इजी ट्रिक है, आप फालतू की ट्रिक में बिलीव बिल्कुल नहीं करिएगा कि शॉर्ट ट्रिक है। कितना सारा याद करेंगे, एक बार फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उसके शॉर्टकट ट्रिक याद करेंगे, ये सब शॉर्टकट ट्रिक ही है। जब आपको जल्दी जल्दी बनने लगेगा करते तो सब कुछ ही आपका क्या है शॉर्टकट ट्रिक होगा। यहाँ पर देखिए 5 का फैक्टोरियल लिखा, 5 - 3 कर देंगे, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल 3। कब तक चलेंगे, जब तक कि फैक्टोरियल 3 ना आ जाए। चलिए तोड़ते हैं, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 तक, ये ब्रेक हो गया, ये आ गया 4। यहाँ मल्टीप्लाई कि कब तक तोड़ेंगे, जब तक कि फैक्टोरियल 3 ना आ जाए। 5 4 यहाँ पर फैक्टोरियल 3, ये देखिए ब्रेक हो गया। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को। 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 2 जा हो जाएगा 10, और ये आंसर हमारा आ गया 40। ये आंसर आ गया। पर इसमें करना क्या था, यहाँ पर कई बच्चों ने गलत किया था। अभी जो हाल ही में क्वेश्चन ये आया था कि 6 गेंद निकालनी थी, आप यहाँ पर समझ ही नहीं पाए कि इसको 1 बढ़ानी है, डायरेक्ट उतर गए करने में। तो थोड़ा सा कंडीशन को समझ लीजिए कि करना क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझेंगे सब कुछ बहुत ही ईजी है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी,
मैंने किया है इतना कुछ क्योंकि आपको समझाना था। आप बाकी एग्जाम में करते हो तो देखिए बहुत ही इजी ट्रिक से बता रही हूँ एग्जाम में करने के लिए। टोटल गेंद कितनी थी यहाँ पर, टोटल जो बॉल थी यहाँ पर गेंदें थी 4, कितनी निकालनी थी 2। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 2 काली और 4 लाल पर, टोटल कितनी बोल रहा है 6, तो 1 बढ़ा दीजिए 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 C3, 3 हो गया 6, सही है। अब बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल 3 लिख दिया और नीचे का फैक्टोरियल 3 से ये ब्रेक हो गया। चाहे तो हम नहीं भी लिखते, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे। 4 - 3 करेंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर फैक्टोरियल 3 तक तोड़ दिए क्योंकि हमने नीचे 3 देख लिया था, ये टूट गया और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 × 1 टूट गया। यहाँ पर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ये आ गया 40। कितने सेकेंड लगे, मुश्किल से 3-4 सेकेंड में आपका आंसर निकल आएगा। कुछ आपको माइंड में भी सेट करनी होगी, फॉर्मूले सेट करके रखिए माइंड में कि कैसे करेंगे, कैसे इजी ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो संचय का ये एंड होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच के बच्चे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आप अब आने वाली चयन परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और पास हो सकें। थैंक यू।